हार्ट की नसों में जब कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमता है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस कई सालों से 15-20 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। लेकिन जब वो जो कोलेस्ट्रॉल का थक्का या ब्लॉकेज जिसको कहते हैं, जब वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हार्ट में खून बहना बंद हो जाता है अचानक से, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें हार्ट की मांसपेशियों को अचानक से ब्लड बंद हो जाता है, इसलिए हार्ट का एक काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाता है और उसका डैमेज परमानेंट होने का भी रिस्क रहता है। इसलिए मरीज को सीने में दर्द होता है और इस प्रक्रिया में हार्ट अटैक में 10 से 15% मरीजों की जान जा सकती है। इसीलिए ये काफ़ी जानलेवा है। पहले हार्ट अटैक की बीमारी 60 से 70 साल में ही हुआ करती थी, लेकिन जैसा अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 30 से 40 साल की उम्र में भी हो रहा है। रीज़न ये है कि एक तो सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रही है, यंग लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। हम लोग पहले साइकिल पैदल ज़्यादा चलते थे, अब स्कूटर, कार या बसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। डाइट में हम लोग की अब क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है हमारी, वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने के साथ हमारे डाइट में कोलेस्ट्रॉल का इंटेक भी बढ़ता जा रहा है और साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी धीरे धीरे व्याप्त हो रही हैं। जो ये 5-6 कारण हैं जो हार्ट अटैक को ज़्यादा प्रमोट करती हैं और यंगर एज में आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक जिनमें हम कुछ कर सकते हैं या जिनमें हम रोकथाम के उपाय हैं, एक जिसके रोकथाम के उपाय नहीं। जैसे उम्र हो गई आपकी, इसको उम्र को आप रोक नहीं सकते। लिंग हो गया, जैसे आप पुरुष हैं तो आपको ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस है। फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब बच्चा पैदा करने वाली उम्र में उनको हार्ट अटैक नहीं होती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ रेस फैक्टर, जैसे एशिया के लोगों में ज़्यादा हार्ट अटैक होता है कंपेयर टू वेस्टर्न या गोरे लोग। तो इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिनको कंट्रोल कर सकते हैं उसमें मेजर फैक्टर उच्च रक्तचाप दैट इज हाइपरटेंशन, या फिर मधुमेह रोग डायबिटीज़, या कोलेस्ट्रॉल, और चौथा स्मोकिंग। ये 4 मेन कारण जो है इस समय, चूंकि इन चारों बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इनके फलस्वरूप या इनके कॉम्प्लिकेशन में हार्ट की बीमारी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल के दौरे का सबसे मेन लक्षण जो था वो सीने में दर्द। सीने में दर्द जो बिल्कुल बीचों बीच हो, आपके यहाँ पे बिल्कुल हो, और इतना तेज दर्द हो कि आपको लगे कि अब आपकी जान जाने वाली है। और ये दर्द कम 15-20 मिनट से ज़्यादा तक हो, साथ में पसीना आए, हो सकता है आपके लेफ्ट आर्म के अंदर की तरफ भी दर्द हो या जबड़े तक दर्द जाए, या पूरे सीने में दर्द हो। वैसे तो सेंट्रल बीच पार्ट में ही दर्द होता है, लेकिन ये लेफ्ट आर्म के अंदर की तरफ जबड़े तक या पूरे सीने में भी दर्द हो सकता है। तो लेकिन डायबिटिक पेशेंट और फीमेल्स में अक्सर सीने का दर्द नहीं होता है और केवल घबराहट, उलझन या फिर पसीना भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को जो शक है वो हमेशा हाई रखा जाता है। कोई भी मरीज सीने के दर्द का आता है, सीने के दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो जानलेवा कारण है वो हार्ट अटैक है। तो हम लोग, कोई भी मरीज अगर सीने के दर्द का आता है तो हम लोग उसको हार्ट अटैक मान के उसका अन्वेषण करते हैं और उसके ECG, ब्लड टेस्ट सब करा के बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं हम लोग कि वो हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक का इलाज का जो मेन उद्देश्य वो है हार्ट की बंद नस को खोलना। इसको 2 तरीके से खोला जा सकता है। एक है क्लॉट पिघलाने वाली दवा जिसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, या फिर एंजियोप्लास्टी जिसमें हम नस को खोलते हैं। बेस्ट इलाज तो इसमें एंजियोप्लास्टी है। अगर आपको सीने में दर्द हुआ है और 12 घंटे के अंदर अगर आप अस्पताल आएँ तो आपकी एंजियोप्लास्टी हो जाइए, वर्ल्ड ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन अक्सर एंजियोप्लास्टी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार मरीजों के पास तुरंत इंतजाम नहीं होता है, या फिर मरीज ऐसे सेंटर पे पहुंच गया है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है, या संभव है लेकिन दिन के समय संभव है, रात में संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग तुरंत 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर पहले क्लॉट पिघलाने वाली दवा दे देते हैं। इसके बाद मरीज को एक 24 से 48 घंटे का विंडो पीरियड मिल जाता है, और जिसके बाद हम लोग एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ये दोनों प्राइमरी तरीके हैं। कई मरीज अनफॉर्चुनेटली लेट आते हैं, दूसरे तीसरे दिन आते हैं, जिसमें शायद जिसमें क्लॉट पिघलाने वाली दवा हम दे नहीं सकते, और एंजियोप्लास्टी भी 3 दिन के बाद शायद उतना फ़ायदा ना कर पाए। लेकिन ये एंजियोग्राफी करके देखना तो पड़ता ही है। अगर नस पूरी तरह बंद है तो शायद उतना फ़ायदा ना हो। इसलिए सीने का दर्द होते ही जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट अस्पताल पहुँचे, अपना ECG करवाएं, डॉक्टरों को अपने लक्षण बताएं, और अगर हार्ट अटैक है तो उसका तुरंत या तो एंजियोप्लास्टी करें या फिर क्लॉट पिघलाने वाली दवा दें। ये तो इनिशियल फेज हो गया हॉस्पिटल फेज। इस प्रोसेस के बाद फिर करीब 1 साल तक दोबारा हार्ट अटैक ना हो, या हार्ट की मांसपेशियों में जो प्रेशर पड़ा है उसको
आगे रोकने के लिए भी दवाएं चलती हैं। सो एक हार्ट अटैक के बाद कम से कम 1 साल तक तो दवाएं चलती हैं और 1 साल के बाद भी कुछ दवाएं लाइफ लॉन्ग भी चल सकती हैं। हमको जैसे हमने बताया कि इस समय सिगरेट एक नंबर 1 कारण है जिसको हम अगर रोक लें तो हार्ट अटैक के करीब 25% मामले रुक सकते हैं। सो सिगरेट से बचें। अगर डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है तो उनकी अच्छे से दवा खाएं और उनको कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं अपने डॉक्टर की सलाह से, कोलेस्ट्रॉल का इलाज करें। डाइट में कोलेस्ट्रॉल रहित चीज़ें बहुत कम करें और साग सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब ज़्यादा खाएं और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। इन 5 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। कोविड के बारे में अब हम लोगों को ये पता चल रहा है, कोविड की बीमारी जो है वो हार्ट के नसों में भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देती है और उसकी वजह से हार्ट के नसों में सूजन आके हार्ट अटैक भी हो सकता है। और जिन मरीजों को पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है वो भी अगर उनको कोविड हो जाए तो फिर उनका रिस्क ज़्यादा है। इसलिए जिनको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है वो अपनी दवाएँ नियमित रूप से खाएँ, दवाओं में कोई फेरबदल ना करें और जैसा डेली टीवी में सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बराबर मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, अगर जा रहे हैं तो उसमें 2 मीटर की दूरी रखें, अपना हाथ बार बार धोएं और बाहर से घर आए तो आप अच्छे से अपने हाथ को सैनिटाइज करें, कपड़े बाहर रखें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना जाएं और हार्ट की दवाएं नियमित रूप से लेते रहें। अमूमन ये पाया जाता है कि हार्ट अटैक के बाद जब मरीज़ ठीक हो जाता है तो वो अपनी दवाइयाँ छोड़ने का प्रयत्न करता है, क्योंकि हार्ट के अटैक के बाद मरीज़ को करीब 5-6 दवाइयाँ लिखी जाती है। लेकिन मरीज़ को ये समझना ज़रूरी है, चाहे आपकी एंजियोप्लास्टी हो चाहे आपकी एंजियोप्लास्टी ना हो, हार्ट की दवाएँ बराबर नियमित रूप से अपने डॉक्टर की सलाह से कम 1 साल तक खानी है और अपने डॉक्टर की सलाह के उपरांत 1 साल के आगे भी खानी है। आप हार्ट की दवाएँ इसलिए ना बंद करें क्योंकि आपको कोई और सिम्टम या कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। दवा छोड़ देने के बाद दोबारा हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपका छल्ला पड़ा हुआ है तो छल्ला या स्टेंट पड़ा है तो स्टेंट बंद हो सकता है। इसलिए कम से कम 1 साल तक अपने डॉक्टर की सलाह से दवा खाएं और अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ कम करें, अपनी मर्जी से दवाइयाँ कम ना करें।